1.1 एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, तो 1.1 के मैं तुम्हें और भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा ताकि तुम्हें इजी लगे और तुम क्वेश्चनों को ट्राई कर सको। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, नगर में रहने वाले निवासी ए और आर जो दिया है यानी रिलेशन जो दिया है वो दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बेटा मैंने तुम्हें रिलेशन बता दिया था, और ए कोई सेट अगर है और बी यहाँ नहीं है तो आर जो आएगा वो किसका होगा, सबसेट। यहाँ जो आर सबसेट होगा वो किसका होगा बेटा, ए क्रॉस ए का। ये चीज पूरे ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ बी नहीं है तो ए क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, नगर में रहने वाले जो निवासी हैं हमारे पास, जैसे आ गया हमारे पास आर, नगर में रहने वाले निवासी ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। मान लो नगर में रहने वाले निवासी ए है, बी है, सी है, डी है, तो आर के अंदर कैसे कैसे आएंगे, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लो मैं यहाँ लिख दूं ए बी, तो ए बी क्या है, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं भाई, दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं। या मैं लिख दूं यहाँ पर बी सी, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। देखो ए बी भी दोनों एक ही जगह काम कर रहे, बी सी भी एक ही जगह काम कर रहे। इसका मतलब क्या, ए बी सी तीनों एक ही जगह काम कर रहे। तो क्या मैं इसको ए सी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, क्योंकि जहाँ ए काम कर रहा था वहीं बी, जहाँ बी काम कर रहा था वहीं सी, जहाँ ए काम कर रहा था वहीं सी। क्या मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ। ए का मतलब क्या भाई, ए का मतलब एक आदमी है, वो वहीं काम करता है। तो चाहे उसे 2 बार कह दो आप वहीं काम करता है, चाहे 3 बार कह दो वहीं काम करता है। बात तो वही हुई। तो बेटा हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी समझने की कोशिश करें। बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या था, माना, क्या माना हमने, ए नगर में निवासी यानी ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए नगर का एक निवासी है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, तब ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन बिल्कुल करेगा भाई। रिलेशन काहे पर डिपेंड था, यहाँ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब ए किसी एक फैक्ट्री में काम करता है तो उसको आप दोबारा फिर कह दो ए फैक्ट्री में काम करता है, 3 बार कह दो, 4 बार कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ए जो है वो बिलोंग करेगा आर में। ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमारी क्या है, यस, ये रिफ्लेक्सिव हमारा है। उसके बाद आता है बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने क्या करा भाई, माना ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं कोई भी, और वो दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, किसी नगर में, इस नगर में। तो तब क्या होना चाहिए इस कंडीशन में कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो आर का ये तो मतलब हुआ, जो ब्रैकेट लिखा है दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे, और बी ए बिलोंग्स टू आर। भाई तुम राम श्याम मान लो इनको, राम श्याम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर ऐसे बोल दो श्याम और राम एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बात तो वही हुई। आगे आप कारण भी लिख सकते हैं, ए व बी दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये मतलब हुआ बेटा इसका। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमने क्या लिया, ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी तीनों एक ही नगर के निवासी हैं। तो अगर ए बी बिलोंग करेगा आर में, बी सी बिलोंग करेगा आर में, तो बेटा ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। बिल्कुल यस भाई, ये मैं तुम्हें पहले बता ही चुका, तीनों क्या है, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। तो तीनों क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब आप आगे अगर लिखना चाहो कि हमारा जो फलन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। ए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ए में वास्तविक संख्या -1 -2 भी हो रहा होगा, 1/2 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, वास्तविक में सारे आते हैं जैसा तुम्हें पता है। और बेटा आर जो है ए बी, और वो क्या है, ए लेसर इक्वल बी स्क्वायर, यानी रिलेशन जो दिया है वो कुछ इस अंदाज में दिया है। और बेटा ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता चुका, यहाँ जो आर सबसेट होगा वो किसका होगा, ए क्रॉस ए का, ना कि ए क्रॉस बी का, क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है। बेटा सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं 1/2 एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, 1/2 ए में कर रहा है। तो बेटा ध्यान दें, 1/2 1/2 दोनों कहाँ बिलोंग करने चाहिए हमारे, आर में। चेक करो कर रही है।
भाई ये हमारा ए है, इट इज ए, और ये हमारा क्या है, इट इज बी। बेटा जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 नहीं आएगा, तो 1/4 क्या है, ए से भी छोटा, तो रिलेशन गलत प्रूव हो गया, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता। आप चेक करके देख ले, रख के देख ले। उसके बाद बेटा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या, 1 2 कोई भी एलिमेंट है वो ए में ले लिए, तब ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए बेटा, 1 2 बिलोंग टू आर तथा 2 1 बिलोंग टू आर। सेटिस्फाई करा के देखो, यहाँ ए रखो यहाँ बी रखो, पहले वाला तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन ये बाद वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहे रख के देख लो आप। यहाँ बेटा ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 लेसर इक्वल 1, तो ऐसा संभव थोड़ा ही है, तो सिमेट्रिक भी ये नहीं है, इसको आप 9 लिखते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में भी आप ले ले 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। 1 2 3 अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो बेटा 1 2 बिलोंग कहाँ करेगा, आर में, 2 3 बिलोंग कहाँ करेगा, आर में, 1 3 बिलोंग कहाँ करेगा, आर में। आप चेक कर लें इस चीज को कि बिलोंग कर रहे नहीं कर रहे। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, भाई यहाँ आपने 1 रखा, यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर थोड़ा ही आ रहे। हाँ छोटा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन बराबर नहीं आ रहे, तो बेटा ये भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के थोड़ा सा माइंड को भी लगाएं, एग्जाम्पल भी देखें, तब हो पाएंगे। बेटा ऐसे मैं तुम्हें तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल टू ए बी इक्वल टू a प्लस 1। तो बेटा सबसे पहले आप क्या लिखें, यहाँ पर a क्रॉस a लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम मन में समझ लो आप a क्रॉस a कैसा हो रहा होगा, दोनों की मल्टीप्लाई है। और बेटा r क्या आएगा तुम्हारे पास, b इक्वल टू a प्लस 1, यानी 1 2 लिख दो आप। देखो ये b है ये a है, यानी b जो है a से 1 नंबर ज्यादा हुआ, देखो वही आ रहा ना। ऐसे यहाँ क्या लिख दिया आपने 2 3, यहाँ क्या लिख दिया 3 4, यहाँ क्या लिख दिया 4 5, यहाँ क्या लिख दिया आपने 5 6। इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि ए में और एलिमेंट नहीं है। आप चाहें तो इन रिलेशन को, किसी की समझ में कम आ रहा हो तो ए क्रॉस ए कर लें पहले, फिर इस रिलेशन को फॉलो करते हुए तब बना के देख लें रफ में एक बार, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटा फर्स्ट में आप चेक करेंगे यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बोली थी मैंने, 1 अगर ए में बिलोंग कर रहा है तब क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग टू आर। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो 1 1 तो है ही नहीं, कहीं 1 2 है सीधा, तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद बेटा क्या देखते हैं हम, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आप चेक करें 1 और 2 बिलोंग अगर ए में कर रहा है तब 1 2 बिलोंग टू आर तथा 2 1 बिलोंग टू आर, जो कि नहीं है, पहले वाला है लेकिन बाद वाला नहीं है, तो इसलिए क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद बेटा क्या आता है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की भी यही कंडीशन है, अगर 1 2 3 बिलोंग ए में कर रहा है तब क्या होना चाहिए बेटा आपके पास, 1 2 बिलोंग टू आर जो कि कर रहा है, 2 3 बिलोंग टू आर, 2 3 भी कर रहा है, फिर 1 3 बिलोंग टू आर जो कि नहीं कर रहा, ए बी सी लेकिन ए सी नहीं कर रहा, तो बेटा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ करें तो होंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। और बेटा पहले आप एग्जाम्पल जरूर कर लें एक बार, उसके बाद ही पॉसिबिलिटी है। आज का जो होमवर्क है बेटा, आज का जो होमवर्क है 1.1 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। बेटा अगर नहीं होते आपके ये क्वेश्चन तो आप कल मेरे से पूछेंगे प्रॉब्लम में, क्यों कल मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर तुम्हें।